Please note. See what's going on. Please see. Please watch. Please see what is going on. BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows. द्रोहियों, आओ इसी सरजू की धारा में डूब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी तक तो आपने देख लिया कि पश्चिम बंगाल में क्या गजब का रामराज आया हुआ है। देखा ना आपने, जो टीएमसी के सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चले गए हैं बीजेपी की शरण में, वो सारे दूध के दूल्हे हो गए जनता के साथ, क्योंकि कह रहे हैं ना, जो हमले कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं, जनता का गुस्सा है। तो जनता केवल ममता बनर्जी के विश्वास पात्र विधायक और सांसदों से नाराज है, वाकई नाराज है टीएमसी के सांसदों से। अगर वाकई नाराज है तो बागी सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं? अब आपको इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो ये देखा जा रहा था कि कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या फिर टीएमसी के पुरुष सांसद विधायकों पर अटैक हो रहे थे। अब क्या है, एक महिला सांसद पर हमला हुआ है। आज आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, देखिए। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। आज इनकी फजीयत खुद होगी, इस वीडियो को देखिएगा। हालात क्या पैदा किए जा रहे हैं। जो राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे गोदी एंकर, आज वो गोदी एंकर या फिर महिला एंकर जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी, सब चुप्पी साध कर बैठी हैं। क्या हुआ, कहां हुआ, वो दिखाऊंगा आपको ये भी कि कैसे मारपीट, अराजकता चरम पर है। इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता है, ये क्लियर बोल रहा हूं। और ये तस्वीर देख लीजिएगा। और आगे की खबर है कि कैसे मुस्लिम आरक्षण पर एक बड़ा हमला किया गया पश्चिम बंगाल में। खास तौर पर खुश भी तो करना है ना लोगों को, तो दिखाऊंगा वो भी। और हमने आपसे कहा था ना, गाजियाबाद में एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है, मुसलमान पर आरोप लगता है, तमाम पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, उस मुस्लिम लड़के का एनकाउंटर हो जाता है, तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद हिंदुवादी संगठन टूट पड़ते हैं। लेकिन एक घटना घटती है जहाँ मुस्लिम लड़के को पीट कर मार दिया जाता है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एनकाउंटर नहीं हुआ अब तक। बस यही आज दिखाऊंगा खबरें क्या क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, यहाँ हालात क्या बन रहे हैं। ये है रामराज, अगर इनका कहना, मैं तो नहीं मानता इसे, लेकिन Please note. See what's going on. Please see. Please watch. Please see what is going on. Please see with the police watching. पुलिस देख रही है बस ये। Mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP. Have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there pelting eggs and vegetables. Please note, please, can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह के देश में हालात बना दिए गए। सांसद के घर पर, उनके दफ्तर पर हमला होता है और पुलिस तमाशा देखती है। शुभेंदु अधिकारी की पुलिस तमाशा देखती है। बड़ी बड़ी बातें की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, उनके अंडर में काम करने वाला केंद्रीय सुरक्षा बल वो तमाशा देखता है। वरना बताइए, एक सांसद के घर पर हमला करने के लिए तैयार बैठे पड़ा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए तैनात की गई थी कि अगर यही एक्टिविटी पलट कर इनके साथ कर दी जाए तब एक्टिव होंगे पुलिस वाले। सोचिए ये इस देश को कहां ले जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता है ये परंपरा नई परंपरा हो, लेकिन तैयार रहिएगा, फिर यही परंपरा का निर्वहन आपके सत्ता में जाने के बाद हुआ तो। और ये धमकी नहीं है, आप अंदाजा लगाइए इस देश के में लोकतंत्र को, कानून व्यवस्था को, संविधान को कितनी हानि पहुंचाई जा रही है। क्या कह रही है जरा सुनिए। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I had called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening,
It even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you. You asked me for the location, which I gave. And after that, the police. सोचिए, महुआ मोइत्रा के साथ ये सब किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सांसद महुआ मोइत्रा को बीजेपी गुंडों ने घेर लिया। वो ऑफिस के अंदर है और बाहर से बीजेपी गुंडे पत्थर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन वो तमाशबीन बनी हुई है, जैसे इजाजत दी गई हो, कहा गया हो कि गलती से भी इन लफंगों पर कार्रवाई मत कर देना। ऐसा ही लग रहा है। पुलिस आराम से खड़ी है, कमर पर ऐसे हाथ रख के क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से आदेश आया है क्या। अब आइए एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ तमाशा अलग है। देख रहे हैं आप, हरकतें देखिए। खबर क्या है, खबर निकल कर आई, ये विचलित कर देने वाला वीडियो भी बंगाल से है। क्या गजब है, 15 साल से जिस पार्टी की सरकार रही उसका वो वोटर भी गायब हो गया जो अपने लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट में बीच बचाव करे। ऐसा नहीं है कि शुभेंदु भाजपा के पहले सीएम है। इतिहास गवाह है कि बुरे से बुरे सीएम आए हैं, गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर रखना उनकी प्रायोरिटी में होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका सीधा असर उनकी साख पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। अब एक और नई खबर आई है, पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा खत्म किया गया। ओके, आरक्षण 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। खुश उधर भी करना होगा जो दिन रात उन्मादी बनकर सड़क पर तमाशा कर रहे हैं। खासतौर पर जिन टीएमसी के नेताओं, सांसदों, विधायकों ने सरेंडर किया बीजेपी के सामने, उनके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा करिए उनके ऊपर, नहीं, होना ही नहीं चाहिए, हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो आज भी ममता बनर्जी के साथ विधायक सांसद खड़े हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। फिर ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कर रहे हैं और करवा रहे हैं, क्लियर है। अब आइए ये तस्वीर देखिएगा, ये वीडियो, ये गिरफ्तारी हो गई है पुलिस के सामने, साथ फोटो खिंचवाता हुआ। ये वही है जिसने पीट पीट कर जैद की हत्या कर दी गाजियाबाद में, आरोप है इस पर। फिलहाल इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन याद है गाजियाबाद में ऐसा ही एक घटनाक्रम घटा था, पुलिस पर दबाव मानिए जो भी मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल उसका एनकाउंटर हो गया था। ये तो पहले ही से क्लियर था। गाजियाबाद में मोहम्मद जैद की पीट पीट कर हत्या करने का आरोपी राहुल मावी सुरक्षित रूप से गिरफ्तार, सुरक्षित रूप से। दूसरा आरोपी अनुज कसाना फरार है। पिछले दिनों इन्होंने बाइक टकराने पर जैद को पीट पीट कर मार डाला था। अब आइए एक और खबर निकल कर आई है, खबर है अयोध्या से ही। कैसे नाराज चल रहे हैं जरा देखिएगा, साधु संत बड़े जबरदस्त तरीके से नाराज चल रहे हैं। चोर नहीं, ये चोर नहीं, ये सब घोटालेबाज हैं, ये सब देशद्रोही हैं। इन सरजू की धारा में हम आकर के आज आपके चैनल के माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से हम बताना चाहते, देशद्रोहियों आओ इसी सरजू की धारा में डूब जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो तुमने महापाप किया है, जो तो साधु संतों में नाराजगी है। अयोध्या के साधु संतों ने लिया संकल्प, चंपत भगाओ अयोध्या बचाओ का संकल्प है। चंपत ने हमें मंदिर के काम से दूर रखा, चंपत ने रामलला को भी नहीं छोड़ा। माता सरयू में चोरी करने वाले समा जाएंगे, ये देशद्रोही लोग हैं, ट्रस्ट भंग करें। अब ये डिमांड की जा रही है साधु संतों की तरफ से। और जाते आते नितिन गडकरी साहब, आपके लिए अद्भुत वीडियो है, देखते जाइएगा। What is this problem फेज भाई? गडकरी से पूछो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप बताओ ना किस कारण है ये इथेनॉल के कारण है। देखो दोस्तों, इस पे कितनी चींटियां है, ये इथेनॉल के कारण है। और अभी तक रील्स में देख ही रहे थे, आज ये देहरादून के अंदर पहली बार हमने अपनी आंखों से लाइव देख भी लिया है। तो देखिए देहरादून में खबर निकल कर सामने आई है कि चींटियां लग गई गाड़ी पर, लेकिन वहां पर क्या कहा जा रहा है, नहीं, सब चंगा सी, मसला बेटों का जो है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।